My message is how you can change your life. आज मेरा संदेश यही है कि किस प्रकार आप अपने जीवन को बदल सके। How to change your life. अपने जीवन को किस प्रकार आप बदल सके। Many people want to change their life, but they don't know how. बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने जीवन को बदले, लेकिन वो नहीं जानते कैसे, Where to start? कहां से शुरुआत करें। Recently I shifted from one place to another. और अभी की बात है कि मैं एक जगह से अपने जगह स्थान को मैंने दूसरे जगह पर मैं गया। So सभी सामान इधर रख दिया, and I don't know where to start, what to do. For 1 week I was sitting in the midst of the mess and I was wondering, मैं इधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं। और वहां पे वो घर पर जब सारी वस्तुओं को हमने शिफ्ट कर दिया, उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि शुरुआत कहां से की जाए। So you want to change your life? तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, Where you will begin? आप शुरुआत आरंभ कहां से करोगे। Okay, so today I am going to start a very important series. और आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे एक संदेशों का एक सीरीज के आरंभ कर रहे हैं। For some time. कुछ समय तक हम इसमें हम विचार विमर्श करते रहेंगे। Okay, let us see how we can change our life. हम देखते हैं कि कैसे अपने जीवन को बदला जाए। Okay, let's turn to Genesis 1. उत्पत्ति के पहले अध्याय को देखेंगे। Genesis 1. Now we will see how God changed his life. अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने जीवन को किस प्रकार बदला। Many people they come and ask me a question, Pastor, why my life is like this? बहुत से लोग मेरे पास आकर ये सवाल पूछते हैं कि पासवान, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों बन गया है। Why only my life is like this? मेरा ही जीवन ऐसा क्यों हो गया। Why I am in such a big problem? इतनी बड़ी परेशानी में मैं क्यों हूं। Look at them, they are all very nice. उनकी तरफ देखें, उनका तो सब ठीक चल रहा है। Look at me, लेकिन मेरी तरफ देखिए, I have unique problems. एकदम खास एक परेशानी मेरे जीवन में Others है। don't have any problem. I उनके only जीवन have में ऐसी problem. परेशानी नहीं है, मेरे ही जीवन में है। Are you like that? क्या आप This ऐसे हो? message is for you. तो ये संदेश आपके लिए है। This is a this message you need to listen to it 100 times so that you sediment every word inside your spirit. इस वचन को आपको करीब करीब 100 बार सुनना होगा, ताकि हर एक वचन जो बांट रहा हूं वो आप में उतर आ जाए। Okay. One of the brightest sunbeam for the situation is even God was in a bad place when he started. एक बड़े उजाले की या रोशनी की बात यह हो सकती है कि परमेश्वर के पास भी ऐसी बड़ी परेशानी आई थी एक वक्त पर। Okay, let's turn to Genesis chapter 1 verse 2. उत्पत्ति 1:2 को हम देखेंगे। Genesis chapter 1 verse 2. उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन। Now there was a place called earth. पृथ्वी नामक एक जगह थी। There was a place called earth. पृथ्वी नामक एक स्थान था। Which was, let's read verse 2. दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Now here is earth. और यहाँ पर पृथ्वी है। The earth was without form, void, and it was dark. और ये पृथ्वी के बारे में विवरण किया है कि ये बेडोल था, सुनसान पड़ी हुई थी और अंधकार से भरा हुआ था। No form, कोई भी रूप नहीं थी, empty, void, खाली पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ी and थी, it has no full of darkness, no और light. अंधकार से भरा हुआ था। So God started in a place like this only. तो परमेश्वर ने शुरुआत ऐसे ही एक जगह से की है। I feel that Genesis 1 is one of the biggest example which we all have. If you think you are in a bad place. और मुझे लगता है कि उत्पत्ति का पहला जो ये अध्याय है, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है अगर आपको लगता है कि आप बड़े परेशानी में हो। यदि आप बड़े परेशानी में हो, I think
you need to read Genesis chapter 1. मुझे लगता है तो आपको इस उत्पत्ति के पहले अध्याय को ही पढ़ना है. So where God started? तो परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की? God didn't start with doing something. परमेश्वर ने शुरुआत कुछ ऐसे काम करने से नहीं किया. He began with his mouth. उसने अपने मुंह से ही शुरुआत की. Where he started? कहां से शुरुआत की? He started with his mouth. उसने अपने मुंह से ही शुरुआत की. He began to talk. वो कुछ बातें कहने लगा. He began to talk in such a way that word actually made the whole earth into a beautiful garden. और वो इस प्रकार वो बातें करने लगा कि सचमुच सारी पृथ्वी को एक सुंदर जगह बना दिया. Such a void, empty, dark place became a beautiful garden of Eden. ऐसा बेडोल और सुनसान पड़ा अंधकार से भरा हुआ एक स्थान एक सुंदर सा बगीचा दिखने लगा. So God is our example. Let's see what God said. Verse 3. Then God said. और देखिए परमेश्वर ने क्या किया. तीसरे वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने कहा. See, verse 6. छठवां वचन. 6. Then God said. और छठवें वचन में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा. See, this is what God started to do. और यही शुरू करता है. Tell your neighbor what God did. अपने पड़ोसी से पूछो कि परमेश्वर ने क्या किया. What God did. परमेश्वर ने क्या किया. He started to say. वो कहने लगा. Then God said. और फिर परमेश्वर ने कहा. God saw it. परमेश्वर ने Then he said it. परमेश्वर ने उस परिस्थिति को देखा. He said it. कहा. वो उस परमेश्वर ने कहा. So you have to, where you have to start. तो आपको शुरुआत कहां से करनी है. Where you have to start. आपको शुरुआत कहां से. If you really want to change your life. अगर सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो. Where you will start. You will not start with your money. आपको अपने पैसों से शुरुआत नहीं करनी है. You will not start with your education. आपने जो आप शिक्षण प्राप्त की है उससे शुरुआत नहीं करनी है. Where you will start. आपको शुरुआत कहां से करनी है. Tell me where you will start. आप कहे मुझसे कहां से शुरुआत करनी है. You will start with your mouth. Tell your neighbor you will start with your mouth. आप अपने पड़ोसी से कहें अपने मुंह से शुरुआत करें. You have to change the way you talk. आपको जिस तरीके से आप बातें करते हैं उसे बदलना होगा. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. Let's read the next verse. अगले वचन को पढ़ेंगे. Verse 9. 9वां वचन. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. See, look at the way God did it. देखो परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है. फिर परमेश्वर ने कहा. Okay, verse 11. 11वां वचन. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. Verse 11. Verse 14. Then God said. 14वां वचन. फिर परमेश्वर ने कहा. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. Verse 20. 20वां वचन. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. Verse 24. 24वां वचन. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. Amazing. कितना अद्भुत है. God said. परमेश्वर ने कहा. परमेश्वर ने कहा. परमेश्वर ने कहा. परमेश्वर ने कहा. There is something God used to change the dark world into a garden of Eden. और परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया जिससे कि यह अंधकार से भरा हुआ पृथ्वी एक सुंदर पृथ्वी बन जाए. When God said, then it was so. जब परमेश्वर ने कहा फिर वैसा ही हुआ. Read verse 9. 9वां वचन पढ़ेंगे. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. That's how it starts. शुरुआत इस प्रकार ही होता है. And it was so. और फिर वैसा ही हो गया. That was the see, that is the last statement. और आखिरी वचन देखो वैसा ही है. It says then God said and it was so. और 9वां वचन का आखिरी पद में लिखा है और फिर परमेश्वर ने कहा और फिर वैसा ही हो गया. And see verse 10. And God saw it was good. और 10वें वचन में देखिए परमेश्वर देखता है और उससे लगता है कि यह तो अच्छा है. Verse 11. 11वां वचन. It starts then God said. और शुरुआत होता है कि फिर परमेश्वर ने कहा. How it ends? और and it was so. और उसका अंत ऐसा है कि फिर वैसा ही हो गया. And verse 12. 12वां वचन. The last word is and God saw it was good. और फिर आखिरी पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है. So God began to talk. और फिर परमेश्वर बात करना शुरू करता है. God began to command.
परमेश्वर आदेश देना शुरू करता है। God began to talk. आप कहे कि परमेश्वर बात करना शुरू करता है। God began to command. परमेश्वर आदेश देना शुरू करता है। Many situations in your life it will change when you change your words, your mouth, the way you talk. और आपकी जीवन की कई परिस्थितियां बदलेगी जब आप जिस प्रकार से बात करते हैं ये बदलोगे, जिस प्रकार से जो चीजें आप बोलते हैं उसे बदलोगे। Because let me tell you one thing. एक बात मैं आपको कहूंगा, the greatest technique of life is you need to know how to talk. और जिंदगी का सबसे बड़ा ऐसे एक रहस्य जिससे कि आप विजयी बन सकते हैं वो यह है कि आपको जानना है कि बात किस तरीके से करना है। There are many things we need to learn to be successful. अपने जीवन में विजयी बनने के लिए कई सारी चीजों को करना पड़ता है। There are a lot of leadership qualities you need to learn. अगुवा बनने के लिए, अगुवाई के लिए कई सारे ऐसे गुण हैं जो आपको सीखना होगा। But the number one, लेकिन सबसे उत्तम, the number one thing you need to learn, सबसे पहलौठा गुण जो होना चाहिए, it is to know how to talk. वो यह है कि किस प्रकार से आप बात करें। You need to know how to talk. आपको जानना है कि किस प्रकार से आप बात करें। Your words are very important. आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। If your words are because your words are changing certain things around your life. क्योंकि आपके जो शब्द है जो आपके मुंह से निकल रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द आपकी परिस्थितियों में कुछ बातों को बदल रहा है। Your words are changing. आपके शब्द जो है वो कुछ परिस्थितियों को बदल रहा है। It is changing you, it is changing the atmosphere. वो आपको बदलता है, वो आपके पर्यावरण को बदलता है। God's word changed the world from emptiness to fullness. परमेश्वर का वचन जहां खालीपन था वहां से भरपूरी में उससे बदल दिया। God's word changed from disorder to order. और परमेश्वर के वचन ने जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी वहां से एक अच्छी व्यवस्था को लेकर आया। God's word changed from darkness to light. परमेश्वर के वचन ने अंधकार से ज्योति लेकर आया। It made an empty dark world into a garden of Eden. और एक खाली अंधकार से भरा हुआ एक दुनिया को वो एक सुंदर दुनिया बना दिया। Have you seen garden? क्या आपने किसी बगीचे को देखा है? It's so beautiful. कितना सुंदर दिखता है। All the trees are in a row. और सारे पेड़ एक ही लाइन में लगाए गए हैं। There is a way to walk. एक चलने के लिए एक स्थान बनाया जाता है। There is no snake inside the park. और ऐसे ही बगीचे में कोई सांप फिरते इधर-उधर फिरता नहीं है। It's all out. और वो सब बाहर किए जाते हैं। Respective places. वो अपने-अपने जगहों पे होता है। Please understand, a garden is a beautiful place. आप God changed his life in the world, the earth into such a beautiful place just by talking. और बगीचा जो है बहुत ही सुंदर स्थान होता है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही इस जगह को इतना सुंदर बना दिया था। Because when God said it, it was like that only. क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा तो वो वैसा ही हो गया। Consider somebody is troubling you. मान लो कि कोई आपको परेशान कर रहा है। परेशान करता है। Okay? So when you say, oh, वो मेरा सिर खाता है, दिमाग खाता है, हाँ ये करता है वो करता है, तुम बोलेगा तो और भी परेशान करेगा। Because when you say it, you create a new personality in him. क्योंकि Till जब now he was 20% परेशान, हाँ? But when you say it, you make him slowly 40%, then 60%, then 80%, then he will kick you out of the house. You make the people who they are. क्योंकि जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आप निर्माण करते हो। जब आप उस व्यक्ति को कहते हो कि 20% ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, जितना आप कहते रहोगे उस प्रकार से तो वो 20 से 40% हो जाएगा, 40 से 80% और फिर 100% होकर आपको घर से भगा ही देगा। To change your life, you need to change your words. आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको अपने वचन को बदलना होगा। So we need to know what is words that it has so much power. तो हमें जानना है कि ये वचन में ऐसे क्या है, शब्दों में ऐसा क्या है कि वो परिस्थिति को बदल देता है। Why words are so powerful? क्यों ये शब्द इतने सामर्थ्य लेकर आते हैं? Why God's word created such a big
transformation on this earth? क्यों परमेश्वर का वचन इस सारी दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आया? Look at the last word of Genesis chapter 1. That is उत्पत्ति के Genesis 1:31. उत्पत्ति के पहले अध्याय के आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, 31वां वचन। Then God saw, can we all read it together? क्या हम साथ में इसे पढ़ेंगे? उत्पत्ति 1:31। Then God saw तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया that सबको he had देखा, made, तो क्या देखा and कि वह बहुत ही indeed it अच्छा was था। very तब good. सांझ हुई, फिर भोर Thank हुआ, you. इस प्रकार 8वां दिन हो गया। It was और कैसा था वो? very good. बहुत ही अच्छा, Very good. बहुत अच्छा। Say very good. आप कहे बहुत अच्छा, Very good. बहुत अच्छा। When teacher says very good, अब शिक्षक कब कहता है कि बहुत 3 अच्छा, stars she puts. और 3 ऐसे स्टार Very बनाता good. है और Right? बहुत अच्छा काम किया। So children come and show Appa very good. तो बच्चे आके दिखाते हैं कि देखो बहुत वेरी गुड लिखा है Very यहाँ good. पर। Tell your neighbor very good. अपने पड़ोसी को कहो बहुत अच्छा, Your life will become very good. आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन If you जाएगी। change your life, if you change your words, your life will become very good. अगर आप अपने शब्दों को बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। Next question. अगला वचन, Why words are और क्यों so शब्द powerful? इतने ताकत लेकर क्यों आते हैं? इस वर्ड्स के अंदर क्या है? ये वर्ड्स क्या होता है? इतना ताकत इसके अंदर कैसा हो गया? How so much power came inside the word? और किस प्रकार ये इतनी सारी ताकत इस शब्दों में आ गई? Let's read that. हम पढ़ेंगे इसे। Basically, words are building blocks of the spirit world. वचन जो है वो आत्मिक दुनिया के बांधकाम के इस्तेमाल करने वाले वो पत्थर है। I'll tell you, words are spirits. जो आपके शब्द है ये स्वयं आत्मा है। Okay. Words are spirits. They are called as building blocks in the spirit world. और आत्मिक मंडल में ये आपके बांधकाम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर है। Once you build it in the spirit world, it will automatically come in the natural world. जब आप आत्मिक दुनिया में इसे बांध लेते हो, फिर ऐसे ही आपके प्राकृतिक दुनिया में भी आपको उससे प्राप्त होते हैं। So, talking is a spiritual activity. तो जो आप बातें करते हो ये एक आत्मिक कार्य है। Many people think talking is chatting. बहुत लोगों को लगता है कि बातें करना ऐसे ही हम कुछ गपशप कर रहे हैं। Chatting. क्या तुम कोई गपशप कर रहे हो? Chatting. I am chatting. मैं गपशप कर रहा हूं। You are cutting your throat. आप अपने ही गर्दन काट रहे हो। No, know this. इस बात को समझे, It's as dangerous as that. ये इतना खतरनाक है। Chatting. How- केवल See, गपशप करना। Word actually undermines certain truths so that people get involved in that nonsense. ये दुनिया कई सच्चाई को कम समझता है ताकि लोग इन चीजों में फंस जाएं। It undermines. वो इसे certain कम समझता है। See, the world undermines the role of a father in a family. ये दुनिया जो है एक पिता का जो कर्तव्य है एक परिवार में, उसे कम समझता है। That's why, you know, fathers are mocked in the movies. और इसी कारण कई सारे मूवी आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि पिताओं का मजाक उड़ाया जाता है। Teachers are undermined in the world. दुनिया में शिक्षकों को कम माना जाता है। Yes. That's why they mock the teachers in the movies. और इसीलिए इन चित्रों में ऐसे शिक्षकों का मजाक उड़ाया जाता है। Yeah. If you mock your teacher, it is very dangerous. अगर आप अपने Because you're mocking the srota of your knowledge. अगर आप Correct? अपने Am I right? या, हाँ. अगर आप अपने शिक्षक का आप मजाक उड़ाते हो तो जो आपके ज्ञान का श्रोता है, बुद्धि का श्रोता है, उससे ही आप उसका मजाक उड़ाते हो। Yeah. Then how you will learn? फिर आप किस प्रकार सीख Then how पाओगे? you will study? फिर आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे? You can't. आप नहीं कर पाओगे। You can't. आप नहीं कर पाओगे। It's against the law of nature. वो इस प्रकृति का कायदे के विरुद्ध है। Yeah. So in the world, talking
has become chatting. तो ये दुनिया में बातें करना ये एक केवल गपशप करने के साथ जुड़ गया है। No, नहीं, they are spirits. ये आत्माएं हैं। You are developing a spirit world. आप एक आत्मिक दुनिया बना रहे हैं जब आप बात करते हैं। Okay? So let us read something about our words. तो हम अपने शब्दों के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। So today you need to talk the right words. Okay, let's go forward. आगे बढ़ेंगे हम। Wherever words are there, there the spirit man comes. That place. जहां कहीं भी शब्दों के बारे में, वचन के बारे में कहा गया है, वहां पे आत्मिक व्यक्तित्व के बारे में भी कहा गया है। Proverbs 18 verse 8. नीति वचन 18 उसका 8वां वचन। Proverbs 18 verse 8. नीति वचन 18 उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। The words, we'll read it together. हम इसे साथ पढ़ेंगे। The words of a कानाफूसी tale करने bearer वाले are के like वचन tasty स्वादिष्ट भोजन के trifles, नाई and लगते they हैं, go जो down पेट into में the पच जाते innermost हैं। body. The words of a tale bearer. और ये कानाफूसी करने वाले लोगों का जो वचन है, Tale bearer, you know? Have you seen tale bearers? आप जानते हो ऐसे कानाफूसी करने वाले लोग कौन है? उधर क्या हुआ वो किसी को बोलेंगे। इधर की बात उधर। वो घर में क्या हुआ तुम्हारे फोन करके बोलेंगे, तुम्हारा घर में आके बोलेंगे। यदि अलाउ करा वो उसका खानदान लेके आके बैठ के 3 घंटा बोल के जाएंगे, चर्चा करेंगे। तुमको अच्छा लगेगा। हाँ, स्वादिष्ट है। I'll tell you one thing. This gossip ना, it's very tasty. ये जो कानाफूसी करना है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। It's very tasty. ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। You know, have you seen this cake na? Cake with the top, what is that, icing? पेस्ट्री। Pastry with icing. How many of you like? कितने लोगों को ये पेस्ट्री खाना हाँ, पसंद see. है? ये चलो, हाँ। Everybody likes. सभी को अच्छा लगता है। Fresh cream cake. फ्रेश क्रीम से बनाया हुआ ऐसा हाँ? केक। Fresh cream cake. ताजा क्रीम से बनाया हुआ केक। Gossip is fresh cream cake. और कानाफूसी करना या ऐसे गपशप करते रहना ये ऐसे फ्रेश क्रीम केक के नाई है। I'll tell you. For many years, कई सालों के लिए I keep myself away from gossip. मैं ऐसे कानाफूसी करने से मैं दूर रखता था अपने आप को। I never. मैं कभी भी नहीं करता। I don't want to hear about anyone. मुझे किसी और के विषय में सुनना भी नहीं है। Yeah. I kept myself like that. मैंने अपने आप को ऐसे ही Because रखा। when I was a young boy, I got to know this tale. You know what happens to these words? It goes and affects your spirit. क्या आप जानते हो कि ये शब्द जो आपके कानों में प्रवेश करेगा उससे क्या होगा? ये आपके आत्मिक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा। Can we read it once again? Chapter 18 verse 8. The एक और बार पढ़ेंगे words नीति वचन 18:8। of the tale bearer are कानाफूसी like करने वाले के tasty वचन स्वादिष्ट भोजन trifles. They के go नाई लगते हैं, down वे into पेट the में पच जाते हैं। innermost body. You know what is your innermost body? क्या आप जानते हो कि आपके अंदरूनी तत्वों पे आप क्या हो? Innermost body is somewhere in our intestine. और आपके अतड़ियों के पास है आपका जो अंदरूनी तत्व। That's why when you have you should know that. और इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। That's why many times when people pray, they pray like this. They actually use their innermost man. और when इसलिए they आपने pray देखा this. होगा जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार आगे पीछे वो हिलने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो सचमुच अपने अंदरूनी व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर कर वो प्रार्थना कर रहे हैं। It ruins your spirit man. और ये जो गपशप है ये आपके आत्मिक मनुष्यत्व को खत्म कर देता है। You have to be careful because the words, many people don't understand. The words people talk, they go into the innermost part of the human being. क्योंकि जो शब्द हम बात करते हैं वो एक इंसान के अंदरूनी तत्वों तक वो पहुंच पाता है। See, I'll tell you something. एक बात आपसे कहूंगा, Young people, they have non-veg jokes.
और जवान जो लोग होते हैं उनके बीच में अश्लील कुछ ऐसे चुटकुले होते हैं. When we were young, lot of non-veg jokes are all around. और जैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे अश्लील चुटकुले सुनाते थे. When you hear a non-veg joke, जब भी आप ऐसे कुछ अश्लील चुटकुले आप सुनते हो, it goes into your spirit man. वो आपके आत्मिक व्यक्तित्व में प्रवेश करता है. The moment it goes into your spirit man, और जैसे ही वो वहां प्रवेश करता है, from there it enters your reproductive organs. और फिर वहां से जहां पर आप फिर से उत्पाद कर पाते हो, उन अवयव तक वो पहुंच पाता है. Please understand these things. इस बात को समझे. Don't underestimate a non-veg joke. और ऐसे अश्लील चुटकुलों को कम नहीं समझना. Don't underestimate a gossip. और आप ऐसे The गपशप को guy आप who छोटा is नहीं coming into समझना. your house with a gossip tale is bringing your house into a ruin. और जो व्यक्ति ऐसे गपशप या ऐसे कानाफूसी करने के लिए आपके घर में प्रवेश करके आपसे बात करता है, वो आपके घर में नाश को लेकर आता है. He actually is the enemy of your children's future. वो सचमुच आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन है. People don't know. लोग नहीं जानते. Hey, they don't know, no problem. अरे वो नहीं जानते. Why should I not know? क्यों ना मैं? I have the Bible with me. बाइबल मेरे पास है. Every Sunday somebody teaches me. हर रविवार कोई ना कोई मुझे सिखाता है. You can't live like everybody. आप सभी के समान नहीं जी सकते. Today morning I am teaching you this truth. How many in this city know this truth? और आज सुबह मैं आपको यह सत्य की बात सिखा रहा हूं. कितने लोग हैं इस शहर में जो इस सत्य को जानते हैं? They don't know anything. वो कुछ नहीं जानते. They are alone. How many people are ruined by words? कितने लोगों का नाश हुआ है ऐसे शब्दों के द्वारा? How many women are finished because of words? और कितने स्त्रियों का खात्मा हो चुका है ऐसे ही शब्दों के द्वारा? Your words. Tell your neighbor, what you listen is very important. अपने पड़ोसी से कहे, जो बातें तुम सुनते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Why? Why it is important? क्यों ये महत्वपूर्ण है? Because words are spirits. क्योंकि वचन जो है, बोल जो है, ये आत्माएं हैं. It directly goes into your spirit. वो आपके आत्मा में सीधा प्रवेश करता है. That's why I teach the word of God here. और इसीलिए मैं परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता हूं. I never teach condemnation here. मैं यहां पे लोगों की निंदा करने वाली बातें नहीं सिखाता. नहीं. Because condemnation can enter into your spirit. क्योंकि दूसरों की निंदा करना ये लोगों के आत्मा में प्रवेश करता है. Many pastors, their business only scold people. और कई पासवानों का काम यही है कि केवल लोगों को डांटते जाए. As if they are very great people. Nobody is great, huh? कोई भी महान नहीं है. Everybody is a sinner washed by the blood of Jesus Christ. सारे लोग पापी हैं जो यीशु मसीह के लहू से धुले गए. It is the blood of Christ which makes us holy, perfect, whatever. और यीशु का लहू ही है जो हमें पवित्र बनाता है, उत्तम बनाता है. Proverbs 26 verse 22. नीति वचन 26वां अध्याय 22वां वचन. The second time the Bible says, can we read it together? हम साथ में The पढ़ेंगे. words of a tale bearer. फिर से यहाँ पर लिखा गया है, कानाफूसी करने वालों का वचन स्वादिष्ट भोजन के समान है. They go down. वो भीतर उतर जाते हैं. They go down into the innermost body. वो भीतर उतरकर बहुत ही अंदरूनी तत्वों तक पहुंच जाते हैं. It will go down. Be careful about वो भीतर उतर जाते हैं. what people are talking to. लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं इसका आप ध्यान रखें. There is no friendship. कोई दोस्ती नहीं. There is only Jesus. केवल यीशु है. There is no friendship. कोई ऐसे मित्रता नहीं. Please understand. इस बात को समझे. You can belong to the same family. आप शायद से एक ही परिवार से हो. But it doesn't matter anything.
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। There is no family. कोई ऐसा परिवार नहीं है, There is no city. There is no country. कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा देश नहीं Hey, है। please understand this. इस बात को समझे। Some people are so much in my family, my जात, my जाति, मेरा खानदान, मेरा ये। कुछ लोग इसी में फंसे हुए हैं। मुंबई कर। Hey, don't think Mumbai people have a proud of Mumbai. Even Madurai people have a proud of Madurai. You see how many sites? Madurai sites. They will die for Madurai. हर शहर के लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। हर शहर में ये है। It is not there only in Mumbai. ये शैतान सभी जगह में है। If somebody is saying, this language is great, somebody else is saying their language is great. अगर कोई कहता है कि मेरी मातृभाषा सबसे महान है, तो कोई और भी कहता है कि उसकी भाषा महान है। This is a demonic quality. There is no language in Christ. और ये एक शैतानी तत्व है। मसीह में कोई विभिन्न भाषा नहीं है। There is no जात in Christ. There is no religion in Christ. There is no family in Christ. There is no language in Christ. मसीह में कोई जात, धर्म, परिवार या कोई भाषा नहीं है। All are man-made things. God doesn't approve of any of these man-made things. मनुष्यों ने बनाया है इस God respects you. परमेश्वर आपका आदर करता है। God doesn't respect what you respect. लेकिन जिन चीजों को आप आदर देते हो, उसे परमेश्वर आदर नहीं करता। I respect you. I may not respect what you respect. और मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन जिसे आप आदर करते हैं, शायद उसका आदर मैं नहीं करता। We are living in a different world altogether. I am opening your eyes. You better open and see. Otherwise, you will go. See, I will tell you, there are enemies in the spirit world. Let's turn to John 6:63. You take this word. John 6:63. यूहन्ना 6:63वां वचन। Some people are talking too much. कुछ लोग बहुत अधिक बातें करते हैं। Just because you are friends. ऐसे क्योंकि हम मित्र हैं, इसलिए तुम बात कर रहे हो। It is the Spirit who gives life. Flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Jesus said, the words are spirit. यीशु ने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है, वो एक आत्मा है। Say words are spirit. आत्मा जीवन। And words are life. और शब्द ये आत्मा है और शब्द ये जीवन है। I'll ask you a question. When Jesus talks, जब यीशु बात करते हैं, it is spirit and life, right? वो आत्मा और जीवन है। When the devil talks, जब शैतान बात करता है, what should it be? तो वो कैसा होगा? You say. आप कहे। Spirit and death, huh? See, correctly he is telling. वो सही बता रहा है, आत्मा और मृत्यु बन जाएगा। So there are only two words. तो दो ही शब्द है। There are only two words. केवल दो ही शब्द है। One is spirit and life. एक है आत्मा और जीवन। Another is spirit and death. और दूसरा है आत्मा और मृत्यु। Nobody else is saying. See, there are only two sources. There is ये only दो ही स्रोता है। in between. जीवन और मृत्यु है, इन दो ही स्रोता है। Okay, so you are talking either words of life or words of death. तो आप या तो आप जीवन के शब्द बोल रहे हो या तो मृत्यु के शब्द बोल रहे हो। What word you are talking? आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? Words of life or words of death? जीवन देने वाले शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो या मृत्यु के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो? So be careful. तो आप संभल कर रहे। When you talk words of life all the time, you will inherit life. और जब आप जीवन के शब्द निरंतर कहते रहते हो, तो आप इसे ही विरासत में पाओगे, जीवन को ही पाओगे। Ephesians chapter 4 verse 29. एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29वां वचन। Ephesians 4:29. एफिसियों की पत्री 4:29। Can we read it together? हम इसे साथ में पढ़ेंगे। Let no कोई corrupt गंदी word बात proceed तुम्हारे out मुंह of से your न निकले, mouth, पर but what आवश्यकता is के good अनुसार for वही necessary जो edification, उन्नति के लिए उत्तम that हो, it may ताकि impart उससे grace सुनने वालों to the पर अनुग्रह हो। hearers. Corruption is the opposite of edification.
और कोई बात का नाश होना ये किसी बात को ऊंचा उठाने के विरुद्ध होता है। Yes. Edification comes from a foundation, an edifice. और जो ऊंचा उठाने वाली बात होती है वो एक नींव से आती है। It is edifying, it is building. So वो words need to be building words. It cannot be corrupt words. आपके शब्द ऐसे हो जो दूसरे को बांधे, उसे और भी ऊंचाई पे उठाए, ना कि उसमें उसका नाश करे। When you say, I have no money, जब आप कहते हो मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, it is a corrupt word. वो एक नाश का शब्द है। It corrupts you. वो आपके जीवन में It नाश लेकर destroys आता you. है। वो आपके जीवन में नाश लेकर It आता है। finishes your finance. वो आपकी आर्थिक स्थिति को खत्म You नहीं कर देता emerge है। as a poor man. वो आप बाहर निकलते हो एक गरीब व्यक्ति बनकर। Your words corrupt you. आपके शब्द आपको नाश कर देते हैं। Can corrupt your financial kingdom. वो आपके आर्थिक राज्य का नाश कर सकता है। Words are very important. ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। Many people are thinking, now what words should I talk? तो बहुत लोग सोचते हैं कि अब किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मैं करूं। There are many rogues who are teachers in the world. और बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो शिक्षक बने बैठे हैं। Okay, they don't themselves, they don't know anything. They don't allow people to know the truth. और वो स्वयं तो कुछ नहीं जानते और दूसरों को सच्चाई जानने की अनुमति भी नहीं देते। What word we need to talk? कौन से वचन हमें बात करने हैं? Many of us, we don't know what word to talk. हमें से कईयों को नहीं पता कि हमें कैसे शब्द इस्तेमाल Okay, करने see, चाहिए। we can't talk positive. ऐसा नहीं है कि हम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। Many people are saying you should talk positive. बहुत से लोग कहते हैं कि तुम सकारात्मक बातें करते रहो। Hey, first of all, we inherently cannot talk positive words. और पहली बात जान ले कि हम ऐसे ही कभी भी सकारात्मक बातें नहीं कर सकते। We can only talk negative words. हम केवल नकारात्मक बातें ही कर सकते हैं। See, if somebody is telling you be positive, talk positive word, he's a fool. अगर कोई आपसे कहता है कि तुम सकारात्मक बात करो, यह व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति है। Please understand that. इस बात को समझे। Don't tell him. कुछ मत कहे उससे। He may not agree. वो आपसे सहमत नहीं 10,000 होगा। people will follow him. 1000 लोग तो उसके पीछे चल रहे हैं। कैसा हमने बात किया, ऐसा बोलेगा. Don't talk. आप बात ना करें। What should you talk? तो आपको क्या बातें करना है? Which is the word which I should talk? कौन सी वो शब्द है जिसे मुझे बात करना है? Many people don't know what to talk. Nature of a man is negativity. एक मनुष्य का मूल ऐसे गुण होता है कि वो नकारात्मक ही बात कर सकता है। If there is smoke in that place, if smoke comes inside this room, what you will think? अगर मान लो इस कमरे से कोई धुआं निकल रहा है तो आप क्या सोचोगे? You will think somebody has put a machine of perfume and the perfume smoke is coming. क्या आप ऐसे सोचोगे किसी ने ऐसे अच्छे सुगंध आने वाले कोई द्रव्य वहां पे डाले हैं तो उसकी हमें ऐसे धुआं दिख रहा है? When your pastor calls you early in the morning, what you will think? अगर पासवान ने सुबह ही आपको फोन कर दिया तो आप क्या सोचेंगे? What I used to think. मैं क्या सोचता था? One day my pastor called me. एक दिन सुबह मेरे पासवान ने मुझे फोन किया। I said, I thought, उसको पता चल गया मैं क्या पाप किया। अभी सुबह बोल रहे, अयो माय गॉड, क्या पूछने वाले। This is what I thought. यही मैंने सोचा था। Okay, really, I am telling the truth. सचमुच मैं सत्य कह रहा हूं। I am also like you. मैं भी आप ही के समान हूं। One day I called one young lady. Her phone was on. उसका फोन उसने उठा लिया था। You know what she was saying? और वो क्या कह रही थी आप जानते हो? Your pastor is calling me. अरे पास्टर Lord, forgive me. All my sins, you forgive me. Huh? प्रभु मेरे Please, सारे Lord, पापों को क्षमा कर। forgive me. क्षमा कर। Please, wash me with the blood. मुझे अपने लहू से धो दे। Hello, pastor. पास्टर Good morning. Good morning. She said like this. वो इस प्रकार बातें कर रही थी। So I remembered my good old days, you know. तो मैं अपने ही जवानी के दिनों को याद कर रहा था। फिर मैंने सोचा,
All human beings are like this only. सारे इंसान ऐसे ही होते हैं. It's an inherent nature of mankind. ये हम सभी का प्रकृति है कि हम ऐसी व्यवहार करें. Really, I have no revelation of any of your sins. Please be आपके free. पाप के विषय में मेरे पास कोई प्रकाशन नहीं है. That is department of God. वो परमेश्वर का डिपार्टमेंट He है. knows. वो जानता है Even what you think, He knows. कि आप क्या सोचते हो, वो भी वो जानता है. And He loves you. और वो आपसे प्रेम करता है And He pities you. और दया खाता है. So people who are living erroneous life, you change your lifestyle. And अगर go पाप to में कोई Him, व्यक्ति live a जी holy रहा है तो आप अपने जीवन शैली को बदले और परमेश्वर के समान पवित्र जीवन बिताएं. life. That's all. Your words are spirits. आपके शब्द जो है ये आत्मा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? If you are thinking how to change your life, अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने जीवन को कैसे बदला जाए, if you are thinking, अगर आप सोच रहे हो, if you are happy, अगर आप खुश हो, if you are happy with the life you are living, जो this is जीवन not आप for you. जो जीवन आप बिता रहे हो उससे आप बहुत खुश है, तो ये आपके लिए नहीं है. This message is for people who wants to change. ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं. You can change your life. आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं. It is in your hands. ये आप ही के हाथों में है. Even if the whole world come against you to ruin your life, still you can build your life. चाहे सारी दुनिया आपकी जिंदगी को नाश करने के लिए आपके पीछे क्यों ना पड़ जाए, फिर भी आप अपने जीवन को बांध No one सकते can हो. do anything to us. कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा. No one. कोई भी नहीं. If I am tuned to what I am saying, अगर मैंने पर जो बातें कही है इस समय उसके साथ में लगा पड़ा हूं, no one can change my life. तो कोई No भी- one can touch my life. कोई भी मेरे जीवन को छू नहीं सकता. No one can ruin my life. कोई भी मेरे जिंदगी It में नाश नहीं. never depends upon anybody. ये किसी और पर निर्भर कभी भी नहीं है. It depends upon my words. ये मेरे ही वचनों पर निर्भर है. Look at the words. आप अपने शब्दों को देखें. Finally, what आखिर में। words we need to talk. कौन से शब्दों को हमें बात करना है? Let's turn to Isaiah यशायाह का किताब 55 verse 11. 55 अध्याय 11वां वचन. So shall my word उसी प्रकार be that से मेरा goes वचन भी forth होगा from जो my मेरे मुख mouth. से निकलता है. It वह shall व्यर्थ not ठहर कर return मेरे to me पास न void, लौटेगा, but परंतु it जो shall मेरी इच्छा है accomplish वह what पूरा I करेगा, please. और जिस काम के And लिए it मैंने shall उसको prosper भेजा है in the thing उससे for which वह सफल I करेगा. sent it. Whose word? किसके काम? Whose word? किसके काम? किसका Whose वचन? word? किसका वचन? God's word. परमेश्वर का वचन. God's word. परमेश्वर का वचन. It's not a positive word. ये कोई सकारात्मक शब्द नहीं It's है. not psychology. ये कोई मानसिकता की बातें It's नहीं है. spirit word. ये आत्मिक बातें हैं. God's word. परमेश्वर का Tell your वचन. neighbor, अपने God's पड़ोसी से word. कहे परमेश्वर का वचन. God's word. परमेश्वर का वचन. It's very powerful. वो बहुत ही अधिक सामर्थ लेकर आता है. No force can stop it. कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती. No man can stop it. कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता. No politician can stop it. कोई राजनेता उसे रोक No नहीं MLA सकता. can stop it. कोई एमएलए उसे रोक नहीं सकता. No political party can stop it. कोई भी राजनीतिक दल उसे रोक नहीं सकता. God's word. परमेश्वर का वचन. God's word. परमेश्वर का वचन. God's word over my life. परमेश्वर का वचन मेरे जिंदगी पर. That's what I will talk. यही मैं बात करूंगा. Why God's word is given to me. और क्यों परमेश्वर का वचन मुझे दिया गया है. Or why it's given to me. क्यों मुझे दिया गया Look है. at the function. उसका It क्रिया goes forth from my mouth. वो मेरे मुख से आगे बढ़ता है. It shall not return to me void. वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना It लौटेगा. will never return वो कभी भी व्यर्थ नहीं लौटेगा. void. खाली नहीं लौटेगा. Man's word will मनुष्य return का वचन void. व्यर्थ बनकर वापस लौटता है. Man's word will return void. मनुष्य का वचन व्यर्थ लौटता है. God's word will not be void. परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटता. Many people, they don't know. Hey, don't tell your comments about life.
और अपने विचार जो जिंदगी के बारे में है इसे What बांटते are रहे। you thinking about life is not matter at all. आप क्या सोचते हैं जिंदगी के बारे में, ये मायने नहीं रखता। What God is thinking about that परमेश्वर matters. उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचता है, ये मायने About your रखता है। situation, what God is thinking. आपकी परिस्थिति के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, That is what matters. यही मायने रखता है, That matters. ये मायने रखता है। About your family, what God told you. आपके परिवार के बारे में परमेश्वर क्या कहता है About आपसे? your finance, what God told you. आपकी आर्थिक अवस्था के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? About your health, what God told you. आपकी सेहत के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? God's word. परमेश्वर का Tell your वचन। neighbor, God's अपने word. पड़ोसी से कहे परमेश्वर का What is वचन। God's word? परमेश्वर का वचन क्या है? What is God's word about your life? परमेश्वर वचन आपकी जिंदगी के बारे में क्या है? What is God's word about your future? Young people, what's God told about your husband? What is God's word told about your wife? What God's word told about your money? What God's word has told you? और जवान लोग जो बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको अपने पति के बारे में या अपने पत्नी के बारे में या भविष्य में आपके आर्थिक अवस्था या भविष्य के परिस्थितियों के बारे में क्या कहा है? What God has told you. परमेश्वर ने क्या कहा है? It shall accomplish what I please. और जो बातें मैंने कही है उसे वो पूरा करेगा। It shall prosper in the thing which I sent it. और जिन कामों के लिए मैंने उसे भेजा है उन कामों में वो सफल होगा। God's word is sent. परमेश्वर का वचन भेजा जाता है। Tell me, tell your neighbor, अपने God's पड़ोसी word से is कहे sent. परमेश्वर का वचन भेजा जाता है। Sent. परमेश्वर का वचन भेजा Send. जाता है, भेजा जाता है। God's word is sent. Where it is sent? परमेश्वर का वचन कहां भेजा जाता It is है? sent inside your mouth. वो आपके मुख में भेजा जाता है। God's word in your mouth. It is sent from your mouth. परमेश्वर का वचन आपके मुंह के द्वारा वो भेजा जाता है। It's like an arrow. वो एक तीर के समान It है। will go. वो जाएगा। How it वो goes? कैसे जाएगा? It goes. It will not return void. वो खाली वापस नहीं लौट आएगा। It is accomplished. वो अपना काम पूरा करेगा, Then it will come back. फिर वो वापस लौटेगा। God's word. परमेश्वर का वचन। What is God's word परमेश्वर का वचन क्या about है? your family? अपने परिवार के बारे में। If you don't have God's word about your family, you are failed in your family. अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है अपने परिवार के बारे में, तो अपने परिवार के विषय में आप हार चुके हो। If there is no God's word about your future, you have failed in your future. अगर आपके भविष्य के विषय में परमेश्वर का कोई वचन आपके पास नहीं है, तो अपने भविष्य के विषय में आप हार चुके हो। Only God's word, केवल परमेश्वर का वचन, not your positive confession. आपके सकारात्मक बातें नहीं। Positive confession. सकारात्मक ऐसी घोषणा, Bullshit. ये बेकार की बातें हैं। Heaven is a place where positive confession is possible. और स्वर्ग ही ऐसा स्थान है जहां पे सकारात्मक बातों की बातें करना यह संभव हो सकती है। One day I received a phone call at 2 p.m. एक दिन रात के 2 a.m. सुबह के 2 बजे मुझे ऐसा एक फोन आता है। I died 10 times before picking up the call. 10 बार मैं मर चुका था वो फोन उठाने से पहले। I prayed. मैंने प्रार्थना की। We all are negative. हम सब नकारात्मक ही सोचते हैं। Only God's word. केवल परमेश्वर का वचन। God's word. परमेश्वर का वचन। Can we read Isaiah 55? So shall my word उसी प्रकार be से that मेरा goes वचन forth from my होगा mouth. जो मेरे मुख से निकलता It है। shall not वो return व्यर्थ to me ठहर void. कर मेरे पास न It shall लौटेगा, accomplish what I परंतु जो मेरी please. इच्छा है उसे And वह it shall पूरा prosper करेगा, और in the जिस thing काम के लिए for मैंने which उसको I भेजा sent. है उसे वह सफल करेगा। You should God's word. परमेश्वर is का my life. वचन। Jesus said, the words I talk, they bring life. यीशु ने कहा जो वचन मैं कहता हूं वो जीवन लेकर आता It है, brings life. वो जीवन को उत्पन्न करता है। We don't have life in the world. We have death in the world. ये दुनिया में हम जीवन नहीं देख सकते, मृत्यु ही देख सकते हैं। You see how many people fail in life. आप देखो अपनी जिंदगी में कितने लोग हार चुके हैं। We have
lot of bad news. बहुत सारी बुरी खबरें हैं, But in the word of God, there is life. लेकिन परमेश्वर के वचन में जीवन है, There is life. जीवन है। When I was a young boy, जब मैं एक जवान लड़का था, I felt in my heart, how I will build a house. मैं I ये don't want सोचता to build था, a house and waste my time. That is my thought. जब मैं एक जवान व्यक्ति था, मैं ये सोचता था कि मैं अपने घर को कैसे बांधूंगा। केवल एक घर को बांधने के पीछे मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहता। I don't want to spend money मैं ऐसे building house. पैसे घरों को बांधने में नहीं भी छोड़ना चाहता था। So whenever I had money, I have that nature in me. I don't want to build a house. You know why? क्या आप जानते हो ऐसा प्रकृति So में I मुझे was क्यों था? reading the Bible. As I मैं was बाइबल reading को the Bible. पढ़ने लगा। One day God spoke to me. एक दिन परमेश्वर ने वचन से मुझसे बात की। God said, I will build your house. परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे घर को बांधूंगा। This was, for many years I was thinking this way. कई सालों तक मैं ऐसे ही सोच विचार I करता used to था। pray, Lord, I don't want to spend money building house. I don't want a house. I want to build your kingdom. मैं ये प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं अपना ही एक घर नहीं I बांधना want to build the चाहता, house of God. I मैं want to build a परमेश्वर church. तेरे घराने को बांधना चाहता हूं। So this was my longing. यही मेरी इच्छा थी। So I used to pray like this. तो pray मैं like इसी this, प्रकार pray प्रार्थना like this, करता pray था, like this, निरंतर pray प्रार्थना like this. करता था। After many years, God spoke to me one day. कई सालों के बाद परमेश्वर ने एक बात मुझसे बात की, I will build your house. मैं तेरे घर को बांधूगा। Again he said, I will build your और house. फिर से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे घर को Again he said, बांधूंगा। I will build your और house. फिर से उसने कहा, मैं तेरे घर को बांधूंगा। That burden left me. वो जो बोझ था मेरे हृदय से निकल गया। It left me. वो बोझ मेरे हृदय से निकल गया। It's so true. ये कितनी सच्चाई की बात है। God's word, परमेश्वर का वचन it will accomplish. वो अपना काम सफलता It के will साथ पूरा never करेगा। return to me void. वो कभी भी व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। Like that, I have prayed over many issues in my life. इसी प्रकार मेरे जीवन के कई सारी परिस्थितियों पर मैंने प्रार्थना की है। God's word परमेश्वर का वचन will always bring a blessing in you. वो हमेशा आपके जीवन में एक आशीष ही लेकर आएगा। It will bring. वो एक आशीष को ही लेकर आता है। There was a man called Abraham. अब्राहम नामक एक व्यक्ति He था। had one prayer point. वो एक प्रार्थना का I विषय have उसके no पास था। child. और मेरे पास कोई I have संतान no नहीं है, child. I कोई have no संतान child. नहीं है, I कोई don't- संतान नहीं। I go without child. मैं बिना संतान के ही जाऊंगा। I have so much of talent and faith and this and that. I have no child. कितना अधिक गुण है मुझ में, विश्वास है, लेकिन कोई संतान ही One नहीं। day God said, लेकिन एक दिन परमेश्वर I ने will कहा, make you your father. मैं तुझे एक पिता बनाऊंगा। God came and told him. परमेश्वर ने उससे कहा, That's why, we should wait on the Lord. और इसी कारण आपको परमेश्वर की बात जोना है। If God says, He will accomplish. अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो कार्य वो पूरा करेगा। One day, many things God has spoken. कई God सारी is a बातें परमेश्वर talking ने, God. परमेश्वर He हमेशा will बात talk करता to है। you about every of your concern. He is concerned. आपके जीवन के हर एक चिंताओं के विषय में वो सोचता है। If you are concerned about something, that is His concern also. अगर आप किसी विषय में चिंता करते हो तो उस विषय में वो भी सोचता है। God's word. परमेश्वर का वचन. God's word. परमेश्वर का वचन. Even today I have a lot of concern. और आज भी मेरे जीवन में कई सारी चिंताएं हैं। I am waiting on the Lord. मैं परमेश्वर की बात जो रहा हूं। He will talk. वो मुझसे बात करेगा। God's word. परमेश्वर बात करेगा। You will talk that word. और वो शब्दों से आपके द्वारा बात करेगा। Today I should have said hundreds of times, if God will build my house, because He said it. और आज तक मैंने कई सारी बार मैंने ये घोषणा की है कि अगर परमेश्वर मेरे घर को बांधेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। Yes. हाँ, because God has spoken that. क्योंकि word. परमेश्वर ने ये वचन मुझसे कहा है। See, you have to talk God's word. आपको परमेश्वर के वचन की ही घोषणा करनी है, Because it will go like an arrow. क्योंकि वो एक तीर के समान जाएगा। Finish the work. वो अपना काम पूरा करेगा Come back. और वापस आएगा। If God said,
अगर परमेश्वर ने You कहा will है, be the CEO. You will be the CEO. अगर आप सीईओ बनोगे अपने कंपनी के, तो आप No बनकर one रहोगे, can change it. कोई इसे बदल नहीं सकता। If God said, अगर परमेश्वर ने कहा है, God is God even today. परमेश्वर परमेश्वर है आज भी, No one can challenge him. कोई भी इसको God, it is a different world altogether. कोई भी परमेश्वर के वचन को चुनौती See, नहीं दे when you सकता। go ये अलग out, ही you बात are है। entering another world. जैसे आप बाहर निकलते हो तो आप एक अलग दुनिया में You प्रवेश are कर रहे entering हो, another reality. एक अलग हकीकत में आप प्रवेश करते हो। This room has another reality. इस कमरे में एक अलग ही हकीकत चल रही है। By my words, I have translated you into another world. और मेरे शब्दों के द्वारा एक अलग ही दुनिया में आपको लेकर मैं चला हूं। It is another reality. यह अलग हकीकत है। But this reality rules over that reality. और ये जो हकीकत है, ये बाहरी हकीकत पर राज्य करता है। This reality, guys, should rule the world actually. और ये जो लोग इस हकीकत को लेकर चलते हैं, इस दुनिया पर राज करने चाहिए। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। We are here to rule, हम यहाँ पर राज्य करने not के to लिए be हैं। ruled over. ऐसे नहीं कि कोई और हम पर राज्य करे। You are born to rule. आपका जन्म ही राज्य करने के लिए हुआ If है। you submerge yourself with the people who have no knowledge, you will become a victim of this society. अगर आप ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो जिनमें कोई ज्ञान है ही नहीं, तो आप इस दुनिया के पीड़ित बन जाओगे। God's word. परमेश्वर का वचन Today we should understand. आज हमें समझना है। Let us not waste my words हम in unwanted comments, unwanted talking. You come and you chat and talk and yell and joke. आज हम अपने शब्दों का इस्तेमाल व्यर्थ की बातों पे ना करें। After the chat, you will become more poorer. आओ, इन गपशप के बाद आप और अधिक गरीब बन जाओगे। Young people, you have a nature to talk. Women, you have a nature to talk. I don't use it for a blessing. और अपने शब्दों का इस्तेमाल आशीष को लाने के लिए करें। A woman is a guardian of the house. और एक स्त्री एक घर की रखवाली करने वाली है। You are the watchman of the house. अपने घर के लिए रखवाला करने वाले Man, हैं। you are the head of the house. आदमी जो है वो अपने घर के मुखिया हो। What evil spirits enters the house, it enters through the woman. और जो दुष्ट आत्माएं आता है वो स्त्री के द्वारा वहां प्रवेश करता है। How many girls, how many women are equipped to deal with the evil spirits? कितने स्त्रियां वहां पर तैयार है, वो सशक्त है कि वो अब इन दुष्ट आत्माओं के साथ सही व्यवहार करें। Yes, women, you need to be equipped in that area. और Otherwise, hey, you are the door through which your children will be affected. और अगर आप तैयार नहीं हो इन दुष्ट आत्माओं को सीधे रास्ते पर लगाने के लिए, तो आपके बच्चों को उस पर प्रभाव पड़ेगा। Many women don't know all these things. कई स्त्रियां ये बातों को नहीं जानती। They are the big gossipers in the society. वो गपशप करने वाले बन जाते हैं। And the children are all affected. और उनके बच्चे, उनके संतान जो है वो पीड़ा सहते हैं। What a truth it is. कितनी बड़ी सच्चाई है। Today your words are very important. आज आपके वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Tell your neighbor, you need to talk right. आपने पड़ोसी से कहे तुम्हें You सही need to बातें talk the करना है। words of God. आपको परमेश्वर के वचन बात बोलना Not है। complain. ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. Hey, ऐसे ही Jesus said like कुड़कुड़ाते that, नहीं है। ये dark है करके. He said, there will be light. यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि What have you changed in अंधकार that से भरा हुआ है। उसने कहा ज्योति हो। What you have changed in your आपने किन words? बातों को बदला है अपने वचनों से? कमेंट करने के लिए हम नहीं है, ग्रम्बल करने के लिए नहीं है, कंप्लेन करने के लिए नहीं है, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं है। हम क्रिएट करने के लिए, हम निर्माण करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वेरी हॉट, बहुत Who asked गर्म you है। it is hot? किसने पूछा गर्म है कि नहीं? चुम्मा बोलता है आज वेरी हॉट, देन एवरीबॉडी स्क्रैचेस. हे, डोंट कमेंट. आप अपने विचारों को ऐसे बोलते ना रहे। डोंट टेल योर इंटरप्रिटेशन टू एनीबॉडी. आप जो सोचते हो और जो उसके व्याख्यान आपके पास है उसको दूसरों को मत बताएं। बी केयरफुल. आप संभल कर रहे। वी आर क्रिएटिंग. हम सृष्टि कर रहे हैं। एवरी डे वी आर क्रिएटिंग. हर दिन हम सृष्टि कर रहे हैं। I'll tell you, your life today आपकी जिंदगी आज
is what you created with your mouth. जो आपने अपने शब्दों के द्वारा निर्मित किया है वही है. He is in a place, right? It is his creation with his mouth. उसकी सृष्टि अपने शब्दों के द्वारा जो उसने निर्माण किया है, उस परिस्थिति में आज वो है. You know why he is here? क्या आप जानते हो आज यहां पर क्यों है? That's what he has talked. उसने ऐसी ही बातें की है, इसलिए आज यहां पर खड़ा है. Huh? I'll ask somebody else. You know why she is here? क्या आप जानते हो ये यहां पर आज क्यों है? This is what she has talked. उसकी परिस्थितियों में आज ऐसी वो है क्योंकि उसने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है. Thank you very much. You are in your place because that is what you have taught. आप अपनी परिस्थिति में आज ऐसे हो क्योंकि आपने जो शब्दों से निर्माण किया है वहीं पर आप जी रहे हो. You have designed your life like that. आपने अपने जीवन का निर्माण इसी प्रकार किया है. So from today, तो आज से लेकर I want to challenge you. मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं. Where you want to go, you design your word like that. क्या आपका कोई दर्शन है? उधर है, क्या ये ऊंचाई पर पहुंचना है या नीचे नहीं है? नीचे नहीं है. किधर है? उधर है. So you will talk words which will take you. तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आप जिससे आप ऊंचाई पर पहुंच सके. हाँ? What words you will hear? और कौन से शब्दों को आप सुनेंगे? वो एक आदमी गटर में जा रहा है, वो पर तुम्हारा चट्टी बट्टी है, खास दोस्त नाले वो से चल रहा तुमको है. रास्ते में मिलेगा. अभी आउटसाइड में वो खड़ा है. वो क्या बोलेगा? गटर की बात बोलेगा. देखो शैतान खड़ा है वेट करके इसको. बट ही विल टॉक वर्ड्स विच विल गो वेयर? Your words design your future. आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करते हैं. Every one of you. आप में से हर एक. No one is late. कोई भी ऐसे पीछे नहीं है. You will talk words which will take you to your future. आप ऐसे शब्दों को बोले जो आपको अपने भविष्य पर लेकर